अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मैं कह नहीं सकती हूँ, इतने लंबे ब्रेक के बाद आपकी नादिया फिर से हाज़िर है। इतने लॉन्ग ब्रेक के बाद आज मैं फिर हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर में इनवाइट किया है, मेहमान बनाया है। दुआ करें अल्लाह पाक मुझे अपने घर का मेज़बान बना दें और मेरे लिए बहुत सारी आसानियाँ करें। मैं यहाँ पे जा रही थी कि अपने भाई के पास, और वहाँ से मैं इंशाल्लाह ताला उम्रा करूँगी, मदीने भी जाऊँगी। किसी भाई वहीं पर ही होते हैं, उन्होंने मल्टीपल वीज़े पे मुझे बुलाया था विज़िट के लिए। तो इस तरह में है जो मेरा ज़्यादातर फोकस था कि मैं उम्रे करूँगी ज़्यादातर, और मदीने पाक में रहूँगी, भाई के पास भी रहूँगी, सऊदीया को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे जो भी प्रोसेस है, जो भी ट्रैवलिंग वगैरह होगी, मैं इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करती रहूँगी। प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 का जो सूरज था वो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत सा तोहफ़ा लेकर पैदा हुआ था कि मैं इस साल अपने जो हर मुसलमान का ख्वाब होता है भरी जवानी में, तो स्पेशल होता है कि वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करे, ख़ास उम्रे करे, मदीने में जाए। जितनी इबादत जवानी में हो सकती है बंदा करे, तो अल्लाह ताला ने मुझे ये सादत से नवाजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं जा रही थी आज। तो यहाँ पे मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। मेरा वीज़ा लग चुका था, टिकट कंफर्म थी। तो आज मेरी डेट थी जाने की, और तो ये सुबह की मेरी फ़्लाइट थी, और मेरी कनेक्ट फ़्लाइट थी, डबल फ़्लाइट थी। यहाँ से कराची टू जद्दा मुझे जाना, कराची टू रियाद थी मेरी फ़्लाइट, फिर रियाद से जद्दा थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तमाम चीज़ें सब कुछ क्लियर थी और सब कुछ हो गया था। बस ये था कि अब मेरा डिपार्चर का वक्त था। तो यहाँ से मैंने अपनी फैमिली वगैरह से भी सबसे मिल लिया था, और बहुत ज़्यादा सैड थी, खुश थी, इमोशंस से फीलिंग्स थी जो मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाऊँगी यहाँ पे। तो बस ये था कि, और कुछ ये था कि मेरे भतीजे भी बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे मेरी आवाज़ भी काँप रही होगी, आप लोग फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये था कि मैं अभी भी वीडियो देख रही हूँ ना, तो मुझे अपना वो वक्त याद आता है कि जब मैं सबको गुड बाय कह के अंदर जा रही थी, कि वाकई में ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। आज 2 मिनट के बाद अपना कौन सा बंदा जुदा हो जाए, कभी ज़िंदगी में हम उनसे मिल पाएँ या नहीं पाएँ। तो ये सारे सीन मेरे दिमाग में चढ़ रहे थे, और मैं खुद भी यहाँ मैं इतना सैड हो गई थी। और यहाँ पे मेरे बाबा भी नहीं थे, वो भी अपने मामू की फौतगी में गए थे, और यहाँ पे मेरी फ़्लाइट कंफर्म हो गई थी और उतनी जल्दी उनका वापस आना नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैं अपनी सारी प्रोसेस से कंप्लीट हो गए। मैं अब यहाँ पे हम लोग जा रहे थे जहाज़ में बैठने के लिए। मेरी इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। और यहाँ पे अब मैं जा रही थी बैठने के लिए। आज इसके 20 मिनट बाद हमारे यहाँ से था फ्लाइंग का टाइम था यहाँ पे। तो बस बहुत सारी नर्वस भी थी, फ़र्स्ट टाइम का मेरा ये ट्रैवल था, और ये ट्रैवल इसलिए भी कुछ ख़ास था और कुछ डरा डरा भी इसलिए था क्योंकि ये मैं अकेली ट्रैवल कर रही थी यहाँ से। किसी मेरे बाबा का जो था वो हज का हो गया था, वरना तो वो मेरे साथ ज़रूर होते, रमज़ान वहीं पे गुजारते। लेकिन ये था कि बाबा का हज का हो गया था, तो वो हज पे आएंगे। तो यहाँ पे भाभी थी, वो यहीं पे सऊदीया आ चुकी थी मुझसे पहले ही। तो बस जिसका जैसा जैसा वक्त होता है, बुलावा होता है, वो उसी वक्त आता है जाता है। तो मेरा ये था कि फिर कुछ महीने के बाद प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और इस तरह करते करते मैं थोड़ा सा 2-3 महीने लेट हो गई। तो यहाँ पे हम जहाज़ में आके बैठ चुके थे, और एयर हॉस्टेस अपने इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारी दे रही थी, सब कुछ बता रही थी कर रही थी। फिर इसके बाद यहाँ पे अब हमारा जहाज़ उड़ चुका था। यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे के बाद फ्लाइंग करने के बाद हमारा लंच टाइम था, तो शुरू हो गया। मेरी जो फ़्लाइट की टाइमिंग थी वो 1:30 PM से 3:30 PM तक की थी, रियाद की थी। फिर वहाँ से मुझे 3 घंटे का मेरा वहाँ पे स्टे था। फिर उसके बाद मेरा
रियाद से जद्दा की कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो यहाँ पे एयर होस्टेस आ चुकी थी, वो लंच जो थी वो सबको सर्व कर रही थी। यहाँ पे मैंने बिरयानी का बोला था और किसी यहाँ पे चिकन रोल पराठा भी ऑप्शन में था, लेकिन मैंने यही थी कि आज जुम्मा भी था, इसलिए यहाँ हम कराची वाले को जुम्मे वाले और संडे वाले दिन स्पेशल बिरयानी चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये मेरा मील था, बिरयानी थी, सही था, नॉर्मल खाना था। यहाँ पे जो डिज़र्ट था वो बहुत मज़े का था। और हम यहाँ पे फाइनली अब अपने रियाद एयरपोर्ट पे हम पहुँच चुके थे। यहाँ पे भी हम सारी इमिग्रेशन वगैरह करने के बाद अपने टर्मिनल 5 में पहुँचना था हमें, जो हम बाई रोड यहाँ से जा रहे हैं। और ये रियाद का खूबसूरत सा इवनिंग का मंज़र। यहाँ पे 15 मिनट की ट्रैवल के बाद हम यहाँ रियाद एयरपोर्ट पे पहुँच गए थे। 3 घंटे का यहाँ पे मैंने हमारा स्टे था, तो मैंने यहाँ पे चाय पी, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुई और फिर बैठ के एक अच्छी पाकिस्तानी फैमिली मिल गई थी, उनके साथ गपशप करते हुए मेरा वक्त का पता भी नहीं चला। और ये हमारी दूसरा फ़्लाइट का टाइम हो चुका था और यहाँ पे अब मैं जा रही थी यहाँ पे बैठ के। ये भी सऊदी एयरलाइन थी, यहाँ रियाद से जद्दा थी। इसका जो दुरानिया था वो तकरीबन 1 घंटा था, 7 बजे से लेकर 2 घंटे का था, सॉरी यहाँ पे 2 घंटे का हमारा ट्रैवल था। और इस जितना दिन का खूबसूरत मंज़र था उससे कहीं ज़्यादा मंज़र जो था वो रात का था। और यहाँ पे ये जद्दा का खूबसूरत सा मंज़र है। इसके बाद हमारा ये 2 घंटे बहुत ही अच्छा खूबसूरत गुजरा, कि इससे रात का व्यू जो था वो मैं अपने अल्फाजों में बता नहीं सकती। बहुत ही खूबसूरत जद्दा का ये मंज़र था। अब कोई 20-15 मिनट का हमारा बस सफ़र रह गया था, तो इन्होंने हमें 1 घंटे के बाद इवनिंग टी दी थी, उसके साथ हमें पिज़्ज़ा दिया था। पिज़्ज़ा बहुत सख्त था लेकिन ठीक था, गुजारा। मैंने 3-4 बाइट ली और यहाँ पे फिर अपनी चाय को ख़त्म किया। और बाकी का ट्रैवल मतलब मैंने ज़्यादातर ट्रैवल जो है वो अपना सोते हुए गुजारा, क्योंकि इतने दिन की पैकिंग थी, एक्साइटमेंट वगैरह भी जो होती थी, थोड़ी सी थकन सी हो रही थी। तो मैं अपना ट्रैवल जो डे ट्रैवल था वो तो मैं तकरीबन ज़्यादा वक्त सोते हुए आई थी। और यहाँ पे मैं थोड़ी फ़्रेश हो गई थी रियाद एयरपोर्ट में। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना ये पिज़्ज़ा चाय को एंजॉय किया और इसके बाद अपने सफ़र को एंजॉय करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैं जद्दा में खैर खैरियत से हम लोग लैंड कर गए थे। फिर इसके बाद भाई भाभी लेने के लिए आ गए थे, बहुत ही खूबसूरत से मेरा वेलकम किया था। और यहाँ पे अब मैं इजाज़त चाहूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और इंशाल्लाह खूबसूरत प्यारे प्यारे ब्लॉग के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। इस दुआ के साथ अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।